एंड मेरे को लग रहा है कि ये राइट है, क्योंकि आज तक किसी ने कहा नहीं, एवरीबडी इज कॉलिंग मी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम ए ग्रेट प्रॉब्लम, वरना तो आधा वैसे खत्म हो जाता है। ग्रेटली थैंकफुल, इंडीड थैंकफुल। मैं चरण स्पर्श करता हूँ इनके, डॉक्टर साहब के, जो कई सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं और उनको डायबिटीज न कभी थी, न है, न कभी रहेगी। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रही हूं जो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में पहली बार आए हैं और उनके पहले का एक्सपीरियंस क्या रहा था, वो किन किन डॉक्टर से अपने इलाज ले चुके हैं और कई सालों से वो मेडिसिन ले रहे हैं और डायबिटीज़ से वो परेशान है, तो वो पहली बार यहाँ आए हैं और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर कैसा रहा, इस चीज़ के बारे में आज आपको इस खास इंटरव्यू में जानने के लिए मिलेगा। और इसके बारे में बात करने के लिए अभी मेरे साथ जो है मेरे खास गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एस कुमार, जो कि एक जाने माने साइंटिस्ट भी हैं और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरपर्सन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले नमस्कार सर, जैसे कि अभी हमारे साथ जो हैं आपके पेशेंट जुड़े हुए हैं, इन पेशेंट को आखिर क्या प्रॉब्लम थी, क्या देखा आपने इनके रिपोर्ट्स में, और अभी तक में ये पहला विजिट है इनका, तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें रही हैं उनकी? जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो थोड़ा आपका गलत है जी। वो पेशेंट ही नहीं, हमारे दोस्त हैं। कैसे पहली बार मिले, लेकिन दोस्त हैं। हमारे यहाँ जो भी आता है वो पेशेंट के हिसाब से कभी नहीं आता, एक फैमिली मेम्बर की तरह होता। जब तक एक फैमिली मेम्बर के बारे में अगर सही नहीं बोलेगा तो फिर मतलब क्या है। हम ये चाहते हैं कि जो सही चीज़ है एक फैमिली मेम्बर होने के नाते तो हम शेयर करें। तो राजीव जी हमारे फैमिली मेम्बर हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, और जो हमेशा मैं वीडियोस में बोलता हूँ कि 90% लोग भारत के ऐसे हैं जो डायबिटीज़ न होते हुए भी डायबिटीज़ का इलाज ले रहे हैं, या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहे हैं या तो फिर इंसुलिन ले रहे हैं। तो राजीव जी उसमें से एक चश्मदीद गवाह मैं बोलूँगा कि उसमें से एक हैं जो कई सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं और उनको डायबिटीज़ न कभी थी, न है, न कभी रहेगी। क्योंकि जो रिपोर्ट्स की जो बात आती है ये फंडामेंटल्स है। मैंने हमारे वीडियोस में हमेशा बोला है कि आप टाइफाइड ठीक होता है, मलेरिया, टीबी 6 महीने में ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम क्यों इस चक्रव्यूह से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? तो उसका कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से संबंध है। जो रिपोर्ट्स हम निकालवा रहे हैं वो भारत में ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि ये मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं। अगर मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं तो ये कराना मेडिकल फील्ड की मैंडेटरी होना चाहिए कि इनको कराएं और पता तो लगाएं कि वाकई में जो पर्सन पीड़ित है आज इतने सालों से उसको वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं है। डायबिटीज़ की परिभाषा में फिर से इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी के अगर अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है और उसका एक पैमाना है सी पेप्टाइड, अगर 0.8 के नीचे है तो उसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार मेडिकल फील्ड को है। लेकिन 0.8 के ऊपर अगर सी पेप्टाइड है तो ये साइंस इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि इनको डायबिटीज़ बोला जाए। कि बॉडी में इनके बीटा सेल अच्छे हैं, इनकी इंसुलिन अच्छी है, सी पेप्टाइड अच्छा है, तो ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ कहना मुझे नहीं लगता कि साइंस इसकी इजाज़त देगा। मेडिकल साइंस जरूर देगा। तो मैं अगर इनकी रिपोर्ट्स की बात करूँ तो राजीव जी की देखिएगा आप, ये देखिए इनका जो सी पेप्टाइड है 3.40 है, समझिए ना। इनकी बॉडी में इंसुलिन भी बदल रही है 7.52, तो ऐसे इसमें इनको बोलना तो मुश्किल है ना। अब इनकी बॉडी में एक्सेस इंसुलिन बन रही है, इसमें होमा आईआर इनका है 2.5 में जो जा रहा है टूवर्ड्स रेजिस्टेंस की तरफ। तो इनका जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा सा हायर साइड में होने के कारण जो इंटरनल इंसुलिन बन रही है वो काम नहीं कर रही है। अच्छा सर, इसी के साथ मैं पेशेंट से भी थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगी कि सर आप पहले तो कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ जी। अच्छा, और आपको जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या तो आप जो पहले ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जिन जिन डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखो, मैं आई थिंक जो सफ़र कर रहा हूँ 14 ईयर्स से सफ़र कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट जब किया था तो पता लगा था कि बॉर्डर लाइन है और आपको उसका प्रिवेंशन लेना है। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, अगर किसी भी पेशेंट को आप रेफ़र कर रहे हो, जिससे भी मिल रहा है वो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर और समर्पित कर देता है उनको, ठीक है।
he is not technically sound to understand things immediately. It takes time for a person to understand things. अब it becomes a responsibility of the other person in the form of doctor to guide him and do all the necessary things to make the corrections changes in the due course of time. अब मेरे वाले केस में मैंने स्टार्ट करा एमरिल से 14 इयर्स बैक जब डिटेक्ट हुई थी। एमरिल 1 mg 2 mg 3 mg तक चला गया। उसके बाद मेरी मेडिसिन चेंज हुई बिकॉज ये जो सारे मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था, और कैसे भी रियलाइज़ करता क्योंकि पेशेंट इज डजंट नो अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ दिस थिंग्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने किया, अगर आप जब तक रूट कॉज नहीं जाते कि भी कारण क्या है, आपको सोल्यूशन डॉक्यूमेंटेड करके और उसको सोल्यूशन की तरफ ले जाने का चांस मिलेगा नहीं। लेकिन आज की डेट में पॉइंट ब्लैक बोल रहा हूँ, 90% प्लस डॉक्टर्स आर नॉट कंसिडरिंग the position in which they have to correct this from जड़ से जिसको ठीक करना है। वो अगर आपके वेलबींग में यहीं तक कंसर्न है कि आपको बता देंगे कंट्रोलिंग कैसे करनी है, और कंट्रोलिंग आपके लॉन्ग कोर्स में आपको प्राणघाती होगा वो कंट्रोलिंग, क्योंकि मेटाफॉर्मिन जो सॉल्ट सारे हैं आपकी बॉडी में कोई करेक्शंस नहीं कर रहे, रादर क्योंकि मैं मेडिसिन की परसेंटेज बढ़ाई, डोसेज बढ़ाई, बट थिंग्स द पैरामीटर्स जो अंदर हैं वो जो करेक्शन फॉर्म में आने चाहिए थे वो डिटेरियोरेट हो रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग करेक्टेड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आई एम लुकिंग फॉर ए पर्सन हु इज कंसर्न्ड अबाउट मी, वन, एंड नंबर टू उनको, क्योंकि आई बीन इनटू टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स ऑलमोस्ट। हमारे भी इंडस्ट्री में प्रेशर्स होते हैं और देर आर शिपमेंट्स विच गो टू द मेन बायर्स इंपोर्टर्स के पास, यूएस यूरोप सब जगह जाती हैं। तो उसमें अगर मेरा एक छोटा शिपमेंट 50,000 पीस का फेल होता है, देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन एवरीबडी इन द स्टाफ एंड स्पेशली बीइंग इन द टेक्निकल। क्वेश्चनिंग पहले आपको विद इन द फैक्ट्री होती है, विद इन द मैन्युफैक्चरिंग होती है, देन देयर इज क्वेश्चनिंग फ्रॉम बायर साइड, देन क्वेश्चनिंग फ्रॉम बाइंग एजेंसी साइड, सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो माई पॉइंट इज दैट मैं हूँ, कोई और बंदा है या कोई और थर्ड पर्सन है, प्रेशर्स आर कॉमन इन एवरीवेयर, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इस प्रेशर के साथ बोल दिया जाता है कि डायबिटीज में आपने स्ट्रेस नहीं लेना, डायबिटीज में आपने वो नहीं करना, इतनी सारी कंडीशंस के साथ आपको रखा जाता है। और जब हम जाते हैं तो थोड़ा एक प्रेशर में जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन मिलती है वो भी प्रेशर वाली ही मिलती है। तो वेयर इज द टाइम फॉर पर्सन टू गेट रिलैक्स्ड? एवरीबडी वांट्स टू वर्क हार्ड विद एंजॉयमेंट which is attracted and supplementing both the processes। अब सारे प्रोसेस में आप टेंशन ही लेनी है, स्ट्रेस ही लेना है, और आपकी डाइटरी रूटीन में किसी ने गाइड ही नहीं करना है कि आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 3 months, क्वार्टरली, 6 months। तो एक कोर्स ऑफ 1 year सजेशन में आपको हम नॉर्मल कर देंगे, कोई गारंटी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं आपको सब बता रहा हूँ, अभी जो नए जो चीज़ें आई हैं वो आपको कंट्रोलिंग कर रही है, आप इरेडिकेट नहीं कर रही जड़ से। मैंने जब नेट से डॉक्टर साहब के बारे में देखा, इनकी स्पीचेस, इनके 15 मिनट के सेशन देखे, और मैंने समझा कि जो मैंने लास्ट 1 साल में मैंने जो मैं करना चाह रहा था, समझना चाह रहा था, इट इज़ ए वन स्टेप, वन प्लेटफॉर्म सोल्यूशन विद वन पर्सन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आया हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इन 14 years आई गॉट ए सोल्यूशन विच सीम्स वेरी रियलिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेबल। एंड मेरे को लग रहा है कि ये राइट है, क्योंकि आज तक किसी ने कहा नहीं, एवरीबडी इज कॉलिंग मी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम ए ग्रेव प्रॉब्लम। बंदा तो आधा वैसे खत्म हो जाता है। जब तक इंसान में हिम्मत नहीं रहेगी, आप किसी की बात सुन के डिमोटिवेट होंगे, तो वो तो हर एरिया में रिफ्लेक्ट होगी। बहुत कम लोग हैं इसके बावजूद भी अपने आप को सर्वाइव करके आगे कंटिन्यू कर पाए। तो मैं पूरे देश के वासियों को, हिंदुस्तान वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस जितनी भी चीजें आपको अग्रसित कर रही हैं, इन चीज़ों पे जो आपके डेविएट करेंगे, बॉडी के स्टैंडर्ड बिगाड़ेंगे, आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी, आप प्लीज़ मत जाइए। अंदर की जो मेरी चीज़ समझ आई है, सेल्स की जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव कैसे करना, जिसको रूट कोज तक ले जाके इंप्रूव करने की जो मेथोडोलॉजी है वो यहाँ पे है, और उसको ही इम्प्लीमेंट करके इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। आज मेरी वाइफ, इनसे बात करने के बाद इतनी रिलीव्ड और वो है शांत की भी, कि जो कहा जा रहा था कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ए ग्रेव प्रॉब्लम, अब मेरे को क्या है 10.6 HbA1 मेरा चला गया था लास्ट ईयर, वो मैं अपना जैसे मर्जी कंट्रोल करके 9 पे लेके आया हूँ। लेकिन मेरे को फर्दर 8.5 या 8 पे ले जाने में डिफिकल्टी आ रही थी, बट ऐसा लग रहा है कि अब हो जाएगा। क्यों इस माइंड से ऑपरेट करूंगा कि मैं तो पेशेंट हुई नहीं। सो देयर इज ए डिफरेंस एंड आई एम ग्रेटली थैंकफुल, इंडीड थैंकफुल। मैं चरण स्पर्श करता हूँ इनके, डॉक्टर साहब के,
के अवतार की तरह पे हिंदुस्तान में आए हैं और लोगों को राइट गाइड कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हमारे देश की में सख्त जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये ट्रीटमेंट में जो पैसा वैसा होता है ना, आप देखो, अगर आप देखोगे कि एक बंदा शुगर के चक्कर में मेडिसिन और डाइटरी जितना भी कुछ करता है, एट द पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ 1 ईयर और नंबर ऑफ ईयर्स वो सफर करता है, तो कितना कुछ स्पेंड कर चुका होता है, और आपको हम 1.5 साल में निकालने की कोशिश कर रहे हैं फॉर एवर। सो दैट इज अ ग्रेट मिरेकल, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, सिंपल एज दैट। आई हैव सेड what from heart, bottom of my heart I've committed and shared my feeling. You can have a word with my wife and she can elaborate further update on that. So how are you feeling, like इस तरीके की जो चीज़ें आपके वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि जो जिसको डायबिटीज होती है ना, मतलब जैसे डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है नहीं इन्हें, बट मतलब वही है कि वो जिस तरीके से मेडिसिन इनकी धीरे धीरे करके बढ़ दी गई, अब इंसुलिन, इवन घर की मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई हमारी। बच्चे जैसे मॉर्निंग में उठ के मेडिसिन देना, डाइट का मदर इन लॉ में, मतलब हम लोग पूरा हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी, बट चीजें इंप्रूव नहीं हुई। वो धीरे धीरे हेल्थ पे, ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग पे फर्क तो पड़ता ही है। बट डॉक्टर साहब से मिलकर आज इतना रिलैक्स्ड हम लोग फील कर रहे हैं ना, कि एक डाइट से ही हम अगर उस चीज को इम्प्रूव कर लेंगे, मेडिसिन ना बढ़ा के, अगर उस चीज को हम लोग ऑटोमेटिकली वैसे ही इम्प्रूव कर लें, तो मतलब हमारे लिए तो खैर बहुत ही अच्छी चीज है वो। तो मतलब सीरियसली बहुत अच्छा लगा जिनसे मिलके कि ये चीज जो है, मतलब इतने सालों जो हम चीज से सफर कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, वो आज ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात। देखिए पेशेंट, मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा इसमें। आई डोंट वांट टू कोट एनीबॉडीज नेम इनटू दैट, बट देयर इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर बेस्ड आउट ऑफ फरीदाबाद इन सेक्टर 16। आई डोंट वांट टू कोट द नेम, बट लोग आधे तो टेंस आते हैं उनके पास, ठीक है, और जो केस बिगड़ा होता है वो टेंस होगा, लेकिन आप अपनी फंक्शनिंग से कम उनकी टेंशन रिलीव करके आप उनको ये तो गाइड करो कि यू विल बी फाइन। ये भी नहीं वो करते हैं, तो आपने जाने के बाद कहते हैं ना, हम मूवी तो देखने गए, डरावनी पिक्चर की, हमने अपनी वो टिकट ले ली और पैसे भी दिए और डर के भी आए, ऐसे वाला सीन करना क्यों है बताओ। तो कम से कम कोई बंदा ऐसा तो आपको जागृत करे, आप तो पहले आश्वस्त हो कि आप ठीक हैं। अगर ये तरीका है कि ये मॉड्यूल है ठीक परमानेंट होने का, तो वो तो फिर इंसान बढ़ चढ़ के एफर्ट करता है ना, यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको रिलीफ है? मैं मेंटली आश्वस्त हो गया हूँ। मेरे को अभी अपने आप को मैं 100% महसूस कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं 80% 70% महसूस करता था बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। आई एम फीलिंग दैट आई एम टोटली आउट ऑफ इट। ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए कहीं भी आप पहली बार जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें ये होती है कि हमें ऑब्जर्व करनी होती है चीज़ें, तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की? क्या डॉक्टर ने आपको ऐसा मैंने यहाँ पे सिंसियरिटी, डेडिकेशन टू द सर्विस, डेडिकेशन टू द कॉज, वो ऑब्जर्व किया, एंड पुटिंग द पेशेंट इनटू राइट एस्पेक्ट एंड राइट लाइट, व्हिच इज रिमार्केबल फ्रॉम डॉक्टर साहब साइड। सर मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जैसे पेशेंट पहली बार जो आपके फैमिली मेंबर है, माफ़ कीजिएगा, पहली बार आए हैं, तो आपने जो रिपोर्ट्स देखी, उन रिपोर्ट्स के बाद आपका क्या कहना था इनको, क्या सजेशन रहा? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई पेशेंट्स कभी नहीं मानना हो, किसी फैमिली मेंबर मानता हूँ, और फैमिली मेंबर बोलने के से कि उस जो भी इंसान हमारे पास आता है वो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है, वो पेशेंट नहीं है। उसको उस तरह से ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए जैसे एक आदमी की एक आदमी से मिलती है। और सही चीज़ बोलना कोई क्राइम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो सही जो रिपोर्ट्स मैंने देखे और जो मैं देखते आ रहा हूँ, आज मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे 50 से ज़्यादा सेंटर्स आज भारत में हैं जो हम 365 दिन काम करते हैं, और मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, आज ही बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक मेरे चैम्बर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट को अभी तक मैंने नहीं पाया, तो इनको कैसे पाऊँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है। लेकिन आपने इनके रिपोर्ट में या फिर इनके लाइफस्टाइल में गलत क्या पाया जो आपने सजेस्ट बताया ना, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि इनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, जो कोई करता ही नहीं है। तो डाइट आपने कुछ सजेस्ट की होगी ऐसी जो डाइट जो बताई है कि जैसे इनसे मेरी बात हुई थी, हम लोग तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स थे, एक ही जगह भी खाना है, क्योंकि हमको रिकवरी जल्दी चाहिए। अगर हम रूटीन से भी चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होने में, लेकिन उसमें समय लग सकता है। तो हम एक टाइम बाउंड प्रोग्राम पे चलते हैं कि साल 1.5 साल के अंदर पेशेंट से ये इससे सब छुटकारा पा जाए, तो ताकि उसको एक मोटिवेशन बना रहेगा। ये तो लोग तो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से ले रहे हैं। तो डाइट थोड़ा पैटर्न हम लोग को चेंज होता है,
उनको हमने खाने के लिए जो ऑयल चेंज किया है, नमक चेंज किया है, रोटी जो उनको खाने की थी गेहूं की जगह हमने जौ की रोटी बताई है। देन इनको हमारे यहाँ खाने के लिए जो कई लोगों को चावल खाने की आदत होती है, तो डायबिटिक पेशेंट बोलता है कि मैं तो चावल खा ही नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा चावल है जो NIN हैदराबाद जो इंस्टीट्यूशन है, न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट जो है नेशनल, उन्होंने वो डेवलप किया हुआ कि अभी डायबिटिक पेशेंट कितना भी चावल खा सकता है। तो वो चावल हमारे यहाँ उपलब्ध हमने कराया है। हर डे हम लोग कल्टीवेशन करवाते हैं। ऑयल हमने बोला है आप दिन इससे खाइए, अल्फा कार्डियो डी हमारा ऑयल है, इसमें तली हुई चीज़ कितने भी खा सकते हैं। तो दोस्तों जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा रोल है एडिबल ऑयल का। कैसा आप ऑयल खाते हैं? नहीं, कौन सा ऑयल कहते हैं? सोयाबीन, सनफ्लावर, साफर ग्राउंडनट जो ऑयल है, जब इसमें धुआं आता है तो एक आम आदमी के लिए सिंपल धुआं है वो, लेकिन इसके अंदर 5-6 केमिकल्स वो धुएं में होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स। सेकंड एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट, एक्रोलीन, एक्रेलामाइड। ये जो केमिस्ट्री में उसको मिलेटेड रिएक्शन बोलते हैं। ये 1819 में साइंटिस्ट ने ये किया हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो कोशिकाएं जो हमारी होती है, कोशिकाएं के ऊपर एक छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिसको इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं। तो उसके एक तरह की छोटी सी परत बना देते हैं, डिपोजिशन हो जाता है। और अगर वो ब्लॉक हो गए तो शुगर एंट्री होती नहीं, इसलिए शुगर बढ़ी हुई रहती है। शुगर खाने से शुगर होती है, ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले एडिबल ऑयल जो है इसका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। और धुआं के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है एडिबल ऑयल के बाद। तो हम तो कई डॉक्टर से अगर हम बात करें कि सर आप कौन सा ऑयल खाते, तो वो खुद नहीं बता सकते कि उनके किचन में कौन सा ऑयल खा रहे हैं वो। जी बिल्कुल। पोजीशन है। तो अल्फा कार्डियो डी जो है ये ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है समय कम करने के लिए, और ज़िंदगी में उन्होंने कोई चेंज नहीं करना चाहिए दूसरा ऑयल, क्योंकि किसी भी तेल में अगर गर्म करते हैं तो धुआं आता है। इस तेल का स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें स्मोक कभी नहीं आता है। इसलिए डायबिटीज़, कई तो पेशेंट को हमने सिर्फ ऑयल चेंज किया और पेशेंट की डायबिटीज़ ठीक हो गई है। क्योंकि बेसिकली डायबिटीज़ कोई बीमारी थोड़ी है, वो तो एक पाथवे है। शुगर तो आपकी बनेगी, शुगर का आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा बॉडी का जो पूरा इंजन है उसको फ्यूल चाहिए, और फ्यूल आता है हमारे शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से। उसको हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए जितने भी है वो हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक सेल के अंदर 10,000 रिसेप्टर्स होते हैं। यानी जितने सितारों में आकाश में जितने सितारे और चांदनी, उतने ज़्यादा रिसेप्टर हमारे वो खुलना चाहिए, तब आपकी डायबिटीज़ जड़ से खत्म हो सकती। सो कॉल्ड डायबिटीज, अगर शुगर कम होगी तो उसको डायबिटीज खत्म हो जाने की संभावना बनी रहती है उसमें से। अब मेरा बस आखिरी सवाल भी नहीं कह सकते उसे, बस ये है कि आपसे एक चीज़ जानिए, जो दूसरे लोग गुमराह करते हैं यहाँ पर आने के लिए कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर नहीं आना चाहिए, ये गलत जगह, क्या आपको लगता है कि ये गलत जगह है, यहाँ पर आना चाहिए या नहीं? गुमराह करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। आप सिंपल सी चीज़ मैं उनसे पूछूंगा जो गुमराह करते हैं, कि किसी ने आपको सी पेप्टाइड, होमा इंडेक्स, इंसुलिन, सी पेप्टाइड और रेसिस्टेंस, इंसुलिन फास्टिंग तो लोग कराते हैं, होमा IR इंडेक्स, ये तो हेल्थियन जैसी लैब्स हैं, और कुछ लैब्स में वो कहते हैं पॉइंट ब्लैंक मना कर देते हैं, हम नहीं कराते हैं। जब डॉक्टर रिकमेंड ही नहीं करेगा इन टेस्ट का, कैसे पता लगेगा रेजिस्टेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ें अगर उनको ये समझ आएगी कि ये टेस्ट के साथ यहाँ पे आने के लिए कहा जा रहा है, दैट मीन्स इट्स ए इमीडिएट ब्रेक टू द protocols which have been set intentionally by other doctors as a minting machine for the medicines, which is incorrect, unacceptable. That's what I want to say. थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर एस कुमार और उनके जो फैमिली मेम्बर है, और उन्होंने जो कहा, उनकी जो भी हिस्ट्री थी, उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए हैं, क्या क्या दवाएं ली हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई। और अब आपकी जिम्मेदारी है ये समझना कि कौन आपको गुमराह करना चाह रहा है और कौन आपको गुमराह नहीं करना चाह रहा है। तब तक के लिए नाशुर खबर के साथ बने रहिए इस तरीके के और इंटरव्यूज देखने के लिए।